हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदन लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन फैब्रिक है और मुझे 38 अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसकी कटिंग कैसे की जाती है, कैसे इसकी फोल्डिंग की जाती है, डिटेल में पूरा मैं आप लोग को बताऊँगी। तो चलिए फिर पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इस तरीके से रहता है और इसकी फोल्डिंग किस तरीके से होती है यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड करना होता है और ये जो फोल्डिंग होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके फिर पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट को फोल्ड करके और फिर फ्रंट पल्ले का हम मेजरमेंट लेंगे। तो फिर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 38 के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो 38 का जो चौथाई भाग होता है 9 + ½ इंच आता है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 9 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देना है और 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन रखना है। ब्लाउज़ का लेंथ है जो रेडी लेंथ है 14 इंच, उसमें 1 इंच हम प्लस करके 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर लेंगे और फिर हाथों से प्रेस करते हुए हमने फैब्रिक को बिठा लेना है अच्छे से और यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को उठाना है और फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है 4 लेयर में बन चुका है। ये फ्रंट पल्ला इसमें से निकलेगा और ये बैक पार्ट का। तो जो भी मार्किंग करनी है अब हम फ्रंट पल्ले में ही मार्किंग करेंगे। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर मार्किंग करेंगे कि कितना हमें ब्लाउज का शोल्डर रखना है। ये फोल्डेड एरिया है और ये खुले का साइड है, देख सकते हैं। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पल्ला है। जो भी मार्किंग होगी फ्रंट पल्ले पे ही होगी। पहले हम मार्किंग करेंगे शोल्डर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेना है और उसके बाद हमने लेंथ मेजरमेंट करना है फ्रेंड्स। लेंथ के लिए जो भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। आपका जो भी रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया हुआ है। जो इसका रेडी लेंथ है 14 इंच, तो उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया हुआ है और इस तरीके से 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर लेना है। यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने 2 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया। क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज़ है, ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ नहीं है, तो हमने 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर यही बेल्ट वाली ब्लाउज़ रहती तो यहाँ पे 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते, लेकिन यहाँ पे 2 इंच किस लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने ½ इंच ऊपर जब शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर ज्वाइंट होगा उसमें ½ इंच जाएगा और हमारा यहाँ पे 1.5 इंच हमारा चला जाता है फोल्डिंग करने में। तो इस तरीके से हमारा ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हमने चेस्ट पॉइंट कर लेना है। तो आपका जो भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके और यहाँ पे मार्किंग किया जाता है। 38 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे रखना है 6 इंच और इस लाइन को इस तरीके से हमने देख लेना है कि हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ से देख सकते हैं 5 + ½ इंच और इधर साइड भी हमने 5 + ½ इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से भी देख लेते हैं 6 इंच और ये हमारा चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर देंगे 9 + ½ इंच और इस लाइन को इसमें मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये चेस्ट है और ये आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने नेक लेना है 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ाई रहेगा 2.5 इंच रहेगा और इसकी लंबाई 6 इंच। जो हमारा रेडी नेक बनेगा 5 + ½ इंच, ½ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सीम अलाउंस में। इस तरीके से यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे और इस लाइन को इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से 1 इंच का हमारा गोलाई मार्क रहेगा और इस तरीके से गले का शेप बना देंगे। नीचे कमर का नाप लेते हैं। कमर है 30 इंच
और 30 का 4 पार्ट 7 + ½ इंच, 1 इंच का हमारा इसमें प्लेट जाएगा। 2.5 इंच से 2 इंच आप रख सकते हो मार्जिन, और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कमर की मार्किंग, चेस्ट की मार्किंग, नेक की मार्किंग और आर्म होल की मार्किंग, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब देखेंगे जो फ्रंट पल्ले में आर्म होल की कटिंग होती है उसकी कटिंग कितने पे होती है और कैसे की जाती है। तो यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, 1/2 इंच आगे की साइड लेना है और इस तरीके से यहाँ तक हम एक तिरछा निशान लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। इस लाइन को भी इस तरीके से इसमें मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1/2 इंच मैंने आगे लिया हुआ है और इस लाइन को इसमें मिला दिया हुआ है। अब यहीं से मार्किंग करनी होती है। 1.5 इंच हमें लेना है ऊपर साइड और यहीं से फिर 2 इंच ऊपर साइड। ये जो है फ्रंट पल्ले के लिए कटिंग करेंगे और यहाँ से बैक पल्ले के लिए कटिंग करेंगे। तो जो आगे साइड मैंने अभी मार्किंग किया यहीं से फ्रंट पल्ले के लिए इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे ख़त्म कर देना है इस तरीके से। फिर हमने बैक पार्ट के लिए निशान करना है, तो यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं और इस निशान को यहाँ तक लेकर के जाना है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी कि घुमाव कहाँ से करें, तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना है और फिर हमने इस तरीके से सेंटर कर लेना है। तो जहाँ पे सेंटर आएगा वहीं से हमने घुमाव स्टार्ट कर देना है। 3 इंच आ रहा है यहाँ पे, 6 इंच पे मैंने मार्किंग किया हुआ था आर्म होल के लिए, तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर देना है। ये सेंटर है और सेंटर से ही हमने घुमाव करना होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टक्स पॉइंट करने के लिए। तो टक्स कैसे निकालेंगे, हर ब्लाउज़ का हर साइज़ का टक्स कैसे निकालेंगे। तो टक्स के लिए एक तो आपका इजी है मेथड कि आप जो नाप है उसी से नाप करके आप निकाल सकते हो। नहीं तो आपने क्या करना है कि चेस्ट का जितना भी चेस्ट है आपका उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1.5 इंच ऐड करके और मार्किंग कर देना है। तो जो भी आपका चेस्ट है उसके हिसाब से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे इस ब्लाउज़ का चेस्ट है 38 के अकॉर्डिंग 9 + ½ इंच आया और उसमें मैंने जब 1.5 इंच ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 11 इंच। यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से लंबाई में तो टक्स आ गया। अभी हमने चौड़ाई में भी टक्स पॉइंट करना है कि चौड़ाई हमारा टक्स का इतना रहेगा या इतना रहेगा या इतना रहेगा, कितने पे हम टक्स को पॉइंट करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो भी आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 38 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच और 8 पॉइंट आएगा। पॉइंट को आपको पता ही है, मैं हर वीडियोस में ही बताती हूँ कि जो छोटे छोटे डॉट हैं, जैसे ये 3 इंच हो गया, इसके आगे जो भी ये छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं इसी को पॉइंट बोला जाता है। तो हमने क्या करना है कि 3 इंच 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हमने रखना है। तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा टक्स एकदम से परफेक्ट है, यहीं पे आएगा चौड़ाई में भी। तो फ्रेंड्स अभी हमने गले साइड से डॉट के लिए निशान करना है। तो डॉट के लिए ऊपर साइड से हमने 3 इंच रखना है इस तरीके से। और ये जो डॉट का निशान लगता है ना फ्रेंड्स, ये भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। कभी कभी 2.5 इंच पे भी मार्किंग होता है, कभी 3 इंच पे, कभी 3.5 इंच पे भी मार्किंग होता है। तो इस तरीके से 3 इंच पे मार्किंग करके और फिर हमने आगे की साइड इस तरीके से 2 इंच पे मार्किंग कर देना है और इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट कर लेना है। अब देख सकते हैं ये जो डॉट मैंने बनाया हुआ है इसको इस तरीके से नीचे की साइड कर देना है और ये हमारा सेकेंड डॉट और ये फर्स्ट डॉट रेडी हो चुका है। अब हमने इसी को इस तरीके से हाफ सर्कल बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा हाफ सर्कल रेडी हो चुका है और इसी को फिर इस तरीके से एकदम से इक्वल आपने फुल सर्कल बना लेना है, एक गोला। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप एक परफेक्ट गोला बना लीजिए और उसके बाद जो 3rd डॉट का निशान लगेगा और जो 4th डॉट का निशान लगेगा इसी के अकॉर्डिंग हमें लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फर्स्ट डॉट और सेकेंड डॉट रेडी होने के बाद गोला बना करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से 3rd डॉट का निशान लगा देना है और ये 4th डॉट का निशान लग चुका। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस तरीके से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको इजीली कटिंग आ जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना ही आपका अनुभव बनता जाएगा और परफेक्ट आपकी कटिंग होती जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमने इसी पे कटिंग कर लेनी है इस ब्लाउज़ की। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने फ्रंट पल्ले में इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आर्म होल की कटिंग भी कर दूंगी और फिर हमने इसी को रख करके जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमने कटिंग करनी है स्लीव्स की। तो चलिए फिर स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से की जाती है चलिए फिर इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसकी कटिंग करके हम निकाल देंगे और जो फैब्रिक है इसको सीधा कर लेंगे, एकदम से इक्वल कर लेंगे। तो ये जो मैंने आर्म होल की कटिंग किया था, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे बच गया है और ये ब्लाउज़ का ही बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसी से हमने कटिंग करनी होती है। एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं, और एक बार फिर हमने फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा जो फैब्रिक है ना 4 लेयर का बन चुका है, देख सकते हैं, ये इसमें 2 और ये 2। तो इस तरीके से 4 लेयर का ये फैब्रिक बन चुका है। अब हमने यहाँ से जो बंद साइड है यहीं से मेजरमेंट करेंगे लंबाई का। तो लंबाई आपको जितना भी रखना है इसी साइड से रखना होता है। तो यहाँ पे मैं लंबाई रखूँगी 7 + ½ इंच का और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। इधर साइड से हम सीधा कर लेंगे, यहाँ पे भी 7 + ½ इंच पे एक मार्किंग करके और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने डाउन लेना है आगे की साइड 3 इंच और इस तरीके से नीचे की साइड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी आप चौड़ाई रखे हैं यहाँ पे 6 इंच, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक 7 इंच पे मार्किंग कर देनी है। मेरा जो तरीका है, मैं इसी तरीके से ब्लाउज स्लीव्स की कटिंग करती हूँ और जो लंबी ब्लाउज होती है बाजू, उसमें ये तरीका नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन को इस पॉइंट में इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ से हमने रखना है 3 इंच नीचे की साइड और फिर यहीं से हमने स्लीव्स का शेप देते हुए इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है यहाँ तक और फिर आगे की साइड हमने इस तरीके से कर देना है। यहाँ से हमने मार्जिन रखना है 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगी और इस तरीके से हमने इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर देना है और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? और अभी हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक में हमने जॉइंट लगाना है, कपड़े को जॉइंट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है और इसमें स्लीव्स नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए हमने जॉइंट लगा लेना है और इसके बाद हमने कटिंग कर लेना है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।